हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे और इसके जो सम्स है, इसके सम्स वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है हेक्सागन के, तो ध्यान से समझना है ये रिजल्ट्स। फर्स्ट देखो, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, यानी ए बी सी डी ई एफ ये क्या एक रेगुलर क्या है हेक्सागन। हेक्सागन की टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। जैसे ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए, टोटल कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है इस हेक्सागन का, जो ये टोटल इंटीरियर एंगल है वो कितना? टोटल 120 डिग्री। तो हाफ ऑफ कितना होगा? 30 30 30 30, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल बी ए सी, जो बी ए सी है यानी सी ए डी है, ए को बीच में रखना है क्योंकि ए पे एंगल लग रहा है। डी ए ई ए एफ 30 डिग्री के है एंगल सभी। और जो एंगल है हमारे पास बी ए ई, यानी ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री कैसे हुआ? ये देखो, सीधा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो जो एंगल बन रहा है टोटल 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। ए बी कैन बी टेकन एज एक्स एक्सिस एंड ए ई एस वाई एक्सिस। जो ए बी है इसको हम एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, जो ए ई है वो क्या एक्ट कर रहा है? एक वाई एक्सिस की तरह। ठीक है, तो ए डी पासिस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द हेक्सागन। जो ए डी है वो किस में से पास कर रहा है? थ्रू द सेंटर ओ ऑफ हेक्सागन। जो हेक्सागन का जो सेंटर ओ पॉइंट है वो ए डी उसमें से पास कर रहा है। अब देखो AC और AE, जो AC है और वो AE कितना है? √3 है, वेयर A इज अ साइड ऑफ पॉलीगन। देखो पॉलीगन की जो सभी साइड्स है सारी क्या है? ये सारी साइड्स जो है A, सभी पॉलीगन की A साइड्स है। ठीक है, तो जो हमारी ये सभी A है, अब हमने ये साइड्स निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे? जो AD साइड है वो हमारी 2A है। कैसे 2A होगी? बिकॉज AB प्लस BC टोटल साइड दोनों की जो एडी साइड वो लेंथ ही ज्यादा है, तो इसकी साइड है 2A, यानी ये डबल है। A और A इससे डबल है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 2A। जैसे इतनी A है तो ये डबल है, तो टोटल कितनी होगी? AD सबसे लेंथी साइड जो है 2A है। ठीक है, अब हमने AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये एंगल है, जो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये होता है बेस। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², वेयर हाइपोटेन्यूज क्या है? जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, यानी AD²। AD कितना है? 2A²। और परपेंडिकुलर कौन सा? जो एंगल के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर है वो कितनी? A² प्लस बेस हमने निकालना है, यानी AC निकालना है हमने, इसको वैसे ही रखेंगे AC का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4A² इज इक्वल टू A² प्लस AC का स्क्वायर, यानी 4A² माइनस A², 3A² इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 3A² को √3A का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर होता है। साथ में A इकट्ठे का होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, AC साइड कितनी आ गई? √3A। तो ये AC साइड, ये वाली जो साइड है AC, वो कितनी आई है? √3A आएगी। सिमिलरली AE भी कितनी आएगी? √3A आएगी, बिकॉज इसमें भी यही ट्रायंगल लेकर जानी है। इसकी ट्रायंगल में ये साइड 2A है, ये A है, और ये कितनी होगी? √3A, जैसे मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव किया। ठीक है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O टू एनी साइड, अगर P कोई लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है फ्रॉम सेंटर O टू एनी साइड पे, यानी इस पॉइंट से किसी भी साइड पे ड्रॉ कर दिया, देन उसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू √3/2A। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी इसका हाफ किया हुआ है कि √3A/2। नेक्स्ट हम इसके जैसे एक एग्जाम्पल करेंगे जो अभी हमने रिजल्ट पढ़ाए हैं। एग्जाम्पल है कि ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। जो ये हमने हेक्सागन ड्रॉ करना है ये वाला पहले, और मैग्नीट्यूड जैसे फर्स्ट AB की तरफ फोर्स है 1, दूसरा फोर्स जो है AC की तरफ AB 1, और AC यहां इस तरफ एरो आएगा 2√3,
AD कितना फोर्स नेक्स्ट 2 दिया हुआ है, नेक्स्ट 4√3 और लास्ट पे 5, यानी ये सारी फोर्सेज है 1 2√3 2। एरो डालना उस तरफ भी, उधर की तरफ जा रही फोर्स, इस तरफ फोर्स लग रही है 4√3 और इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है 5। दिस फोर्सेज आर टेकन ऑर्डर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखो मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले बताया कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो कॉस लगता है, वाई एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो साइन लगता है, और रिजल्टेंट हम आर लेट कर लेते हैं कि आर रिजल्टेंट है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, एफ भी लेट कर सकते हो रिजल्टेंट, बस आपने मेंशन कर देना लेट आर बी रिजल्टेंट, अगर एफ है तो एफ बी रिजल्टेंट। तो आर रिजल्टेंट लेट किया तो अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो कॉस थीटा लगता है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब फोर्सेस की बात करते हैं। फर्स्ट फोर्स है 1, जो 1 फोर्स है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रही है। पैरेलल पे एंगल कौन सा होता है 0 डिग्री, तो 1 के साथ जो कॉस के साथ एंगल लगना है 0 डिग्री। नेक्स्ट जो फोर्स है 2√3 ये वाली, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो लिखेंगे 2√3 cos 30 डिग्री। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है 2 है, तो इस 2 फोर्स के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30, टोटल कितना होगा 60 डिग्री। मतलब एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट जो है 4√3 ये वाला, ये 4√3 का एक्स एक्सिस का टोटल एंगल कितना बना 90 डिग्री। नेक्स्ट 5 फोर्स की बात करें, इसका कॉस के एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, यानी सभी एंगल्स को प्लस कर देना है, टोटल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। वैल्यूज पता है, cos 0 होता है 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, cos 90 0 एंड cos 120 को आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 120 को आप लिखोगे 180 माइनस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 20 होता है, और फिर फॉर्मूला लगाओगे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, बिकॉज क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, साथ में माइनस है तो माइनस 1/2, तो आपने सॉल्व करके लिखनी वैल्यू माइनस 1/2। इसको सॉल्व करके ये x नेम दे देंगे हम इसको, 5/2 आएगा सॉल्व करके आंसर। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के साथ रिजॉल्व करते हैं साइन लगेगा। देखो एंगल वही लगने हैं 0 30 60 90 120, बस साइन लग जाना है, कॉस की जगह क्या लग जाना है साइन, बाकी सारा सेम है 2√3 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री, 4√3 साइन 90 डिग्री और लास्ट में 5 साइन 120 डिग्री। साइन की वैल्यूज पुट करके इसको आपने नेम देना है y। अब हमने जो निकालना है रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, अभी तो हमने r cos थीटा r sin थीटा निकाले, अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायर ऐड किया, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, और उसमें से r² कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए अकेला r² बचेगा। और इस तरफ भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी, इस तरफ भी इधर 5/2 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 25/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 867/4, एलसीएम लेके 223 आ गया, और स्क्वायर उधर आके रूट बन जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इतना। ये हमने निकाला इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, यानी रिजल्टेंट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो अब हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, डायरेक्शन को हम क्या करेंगे साइन और कोस दोनों को डिवाइड कर देंगे। r साइन थीटा, देखो r साइन थीटा को ऊपर रखेंगे, डिवाइड किया दोनों को, और r cos थीटा नीचे रखेंगे, और r साइन थीटा कितनी वैल्यू थी 17√3/2, और r cos थीटा के ऊपर निकाल लिया 5/2। तो r से r कट हो गया, साइन बाय cos tan होता है तो यहाँ tan लिख देंगे, और यहाँ 2 से 2 कट हो गया 70√3/5। सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल 70√3/5। यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan उधर आके tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 70√3/5। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4th, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ABC 3 पॉइंट्स ले ले सर्कल पे, ये सर्कल है उस पे A, B और C 3 पॉइंट्स ले ले। फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AB एंड BC एक्ट अलोंग AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। जी फोर्सेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, AB एंड BC, यानी AB साइड ये वाली AB साइड इस तरफ AB की तरफ आएगी, और इनवर्सली का मतलब होता है नीचे आनी है AB, मतलब ऑपोजिट है AB, ऊपर नहीं है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, वो कांस्टेंट K लगा दिया, तो K/AB। अगर हम इस तरफ एरो, जैसे उन्होंने AB का है तो इस तरफ एरो आएगा, तो इस तरफ जब एरो आएगा तो K/AB पॉजिटिव का आएगा। जब हम ऑपोजिट BA की तरफ लेके चलेंगे तो माइनस का K/AB आएगा।
तो यहाँ पर हम ए बी की अगर बात करें, यानी कि इस तरफ एरो डालते हैं तो के अपॉन ए बी आएगा पॉजिटिव का, और इस तरफ अगर हम एरो डालते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का के अपॉन ए बी। और इनवर्सली का मतलब होता है इनवर्स लिखना है, ऑपोजिट लिखना है ए बी को, यानी ए बी को नीचे लिखना है ऑपोजिट। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो कांस्टेंट के लगाते हैं, और साथ में माइनस साइन ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड बीसी दूसरी है, वो बीसी में भी आएगा, बीसी इस तरफ है तो इसका आएगा के अपॉन बीसी आएगा। शो दैट द रिजल्टेंट एक्ट लॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी। हमने रिजल्टेंट जो है वो किस तरफ है, एट पॉइंट बी पे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट जो है उसका रिजल्टेंट, इस टेंजेंट पे हमने रिजल्टेंट एक्ट कराना है कि रिजल्टेंट किस लॉन्ग एक्ट कर रहा है, इस टेंजेंट पे एक्ट कर रहा है। अगर हम ये शो कर दें कि जो इस बी पॉइंट का जो ओबी है इसको रिजोल्व नहीं हो रहा, ये ओबी पॉइंट रिजोल्व पार्ट नहीं हो रहे इसके, यानी कि अगर हम जीरो शो कर दिए ओबी का रिजोल्व पार्ट जीरो है, देन मीन्स कि वो यानी या इस तरफ रिजोल्व हो रहा है ना इस तरफ रिजोल्व हो रहा है, मीन्स बी पे एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बी पे किस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर वो रिजोल्व नहीं हो रहा, किसमें लॉन्ग रिजोल्व नहीं हो रहा, बीसी और ए बी ए की तरफ रिजोल्व नहीं हो रहा, तो वो बी पॉइंट पे एक टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो रिजोल्व नहीं हो रहा तो हमने रिजोल्व पार्ट उसके जीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास ये लाइंस लिख लेनी है सारी, इसकी क्या क्या लेकर गए हैं। अब देखो कि जो एंगल ए ओ बी, ये एंगल कितना होगा। देखो जब ये एंगल सी है, ये ए है और ये बी है, ये सी है तो इसका सेंटर पे एंगल डबल होता है, 2C होगा। अगर मान लो ये एंगल बी है तो इसका यहाँ पर सेंटर पे एंगल होता है डबल 2B। तो सी है तो सेंटर इसके सामने, सेंटर पे एंगल इसके सामने ही 2C होगा। अब हमने ये एंगल छोटे हाफ एंगल फाइंड करने हैं, हाफ कितना होगा। देखो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम बी पे ही निकालना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और हमें पता है ये साइड और ये साइड सेम है, OA और OB इक्वल है, बिकॉज सेंटर से ड्रॉ किया हुआ है तो ये साइड्स इक्वल है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है मीन्स कि इक्वली डिवाइड किया गया तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, OBA और OAB भी इक्वल होगा। तो आपने लिखोगे OA OB इक्वल है तो ये एंगल OAB और OBA इक्वल होगा। और कितना होगा, देखो हम निकालते 3 एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी OAB ये एंगल प्लस दूसरा क्या है OBA और थर्ड एंगल ये वाला 2C, 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी OAB ये एंगल प्लस B वाला एंगल और 2C 3 एंगल का सम इज इक्वल 180 डिग्री। हमें पता OAB और OBA इक्वल है, यानी कि OAB प्लस OBAB किसके इक्वल है, OAB के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2C, 2C उधर आके माइनस का हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 2C, और एंगल OAB इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 2C बाय 2 उधर मल्टीप्लाई में हो रहा था उधर जाके डिवाइड में चला गया। अब जो 2 ये देखो ये स्टेप आ गया, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे आए ये स्टेप, तो ये ध्यान से समझना। अब ये 2 है जो डिवाइड में दोनों के साथ डिवाइड जाएगा, जब 180 के साथ 2 डिवाइड होगा 90 डिग्री आएगा, और 2C के साथ जो 2 डिवाइड होगा 2 से 2 कट होगा, C बचेगा। तो एंगल जो OAB है वो भी 90 माइनस C है, और OBA है वो भी कितना है 90 माइनस C है। सिमिलरली आप बता सकते हो कि OBC, अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, जो इसके सामने ऑपोजिट एंगल है 90 माइनस A होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 90 माइनस C इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था, C वाला एंगल बन रहा था, इसके सामने वाला 2C, यहाँ पर इसके सामने वाला ये एंगल लेंगे वो A होता है, इसका एंगल सॉरी OBC ये सामने वाला लेंगे वो A होगा, इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला 2A होगा ये एंगल, तो क्या आएगा फिर 90 माइनस A आएगा, ठीक है। अब नाउ सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स अलोंग OB, अब OB का रिजॉल्व पार्ट्स निकालते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। सबसे पहले किस फोर्स की बात करते हैं, मान लो इस फोर्स की बात करते हैं, इस फोर्स में माइनस K अपॉन AB है तो लिखेंगे माइनस K अपॉन AB, और कॉस एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला OBA, जिस डायरेक्शन की फोर्स की बात करें ये वाला एंगल O के साथ, इसके साथ बना है ना O, इस साइड के साथ ये वाला एंगल जो, यानी कि OBA ये एंगल, OBA कितना निकाला था हमने 90 माइनस C, ये पुट कर देना cos 90 माइनस C। नेक्स्ट फोर्स अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इस फोर्स OB को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग दिस, यानी कि इस लाइन में और इस लाइन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट K अपॉन BC,
और एंगल जो कॉस के साथ लगेगा यहाँ पर देखो कॉस OBC, बिकॉज इसकी बात करें तो OB के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला बन रहा है यानी OBC, और OBC एंगल कितना है 90 माइनस A जो हमने ऊपर निकाला है वो हमने पुट कर देना। ये माइनस का K अपॉन AB चलेगा, cos 90 माइनस C कितना होता है sin C, प्लस का K अपॉन BC cos 90 माइनस A sin A। अब देखो K कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा sin C, माइनस का साइन है माइनस sin C अपॉन AB। AB कितना है देखो ये ट्रायंगल है, आपको पता होगा कि जब ट्रायंगल की बात करते हैं जैसे ABC ये ट्रायंगल है तो AB में हम छोटी साइड C लेते हैं, स्मॉल c, BC में स्मॉल A होता है और CA में स्मॉल B होती है साइड्स, ठीक है। ये +1 ट्रिग्नोमेट्री में होती है, हम करते थे साइन फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB क्या है हमारी साइड, AB जो साइड है वो स्मॉल c है और जो BC साइड लेकर जाते हैं वो स्मॉल A है, ठीक है। वो वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस की टर्म जो है प्लस साइन A बाई A आगे लिख दिया, माइनस साइन C बाई C पीछे लिख दिया। साइन फॉर्मूला हमारा ये होता है A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C बाई साइन C। हम उन्होंने निकाला है साइन A बाई A, इधर निकाला हुआ है साइन C बाई C, यानी इन दोनों को, यानी A बाई साइन A और लास्ट साइड क्या हमारी C बाई साइन C, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, यानी साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन C बाई C। रेसिप्रोकल लिया, दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल है तो कट हो गए बिकॉज इक्वल है। ये भी साइन A बाई A है, मतलब कि साइन C बाई C भी किसके इक्वल है साइन A बाई A, तो कट हो गया, 0 आ गया। तो मीन्स रिजॉल्व पार्ट इसका OB का 0 आ रहा है, यानी ना रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मीन्स B पे टेंजेंट की तरह इसका रिजल्टेंट क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो OB का रिजॉल्व पार्ट 0 आ रहा है मीन्स ये जो रिजल्टेंट है वो B पे टेंजेंट की तरह क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है। ये प्रूव करना था हमने, आंसर आ गया इसका।